नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की डेट दे दी है। उनका कहना है कि इस हफ्ते में हमला कर सकते हैं। 12 रोजा जंग के बाद क्या अमेरिका और इस्राइल ईरान पर एक और हमले की तैयारी कर रहे हैं? ईरान दोबारा इस्राइल को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुंह तोड़ जवाब। ईरान ने कासिद रॉकेट का कामयाब तजर्बा कर लिया। खलाई टेक्नोलॉजी में नई बुलंदियों की जानिब पेशकदमी, दुश्मन पर कहर तारी। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी कुव्वत से मुल्क की फजाई हदूद का दिफा कर सकता है। जनरल सबाही फर्द ने खबरदार कर दिया। इसराइली जारियत का जवाब देना आलमी अदम इस्तेहकाम को बढ़ा सकता है। ईरान की यूरोपीय ममालिक को वार्निंग, जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम अफजूदगी तर्क करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान का जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। ईरान यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार। इन तमाम तर खबरों पर तफसील से बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइली फौज के आला हुक्काम इशारा दे रहे हैं कि हालिया 12 रोजा जंग ईरान के साथ महज शुरुआत थी, जब इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ मुहिम खत्म नहीं हुई। ये जारहाना बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इसराइल ने दिफाई अखराजात में 12.5 अरब डॉलर की भारी रकम से इजाफा करने और नए एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की खरीदारी में तेजी लाने का मंसूबा पेश किया है। उधर ईरान ने अपने मुतासरा एटमी और फजाई दिफाई ढांचे को दोबारा तामीर करने का अज़म जाहिर किया है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जरूरत पड़ने पर नए हमलों की धमकी दी है। इन बयानात से अंदाजा होता है कि दोनों फरीक किसी मुमकिना दूसरे और शायद ज्यादा खतरनाक तसादुम के लिए तैयार हो रहे हैं। एक इसराइली दिफाई एहलकार ने तस्दीक की कि ईरान और इसके मशरिक़ वस्ता में मौजूद इत्तेहादियों पर हमले आइंदा भी जारी रहेंगे। इसराइली दिफा अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुहिम अभी खत्म नहीं हुई और ईरान इसका खित्ते में मौजूद नेटवर्क अभी भी हमारे निशाने पर है। इसराइली दिफाई अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का यह बयान कई हफ्तों से जारी इन कयासाराइयों की तस्दीक करता है कि इसराइल मुमकिना तौर पर मजीद हमले करेगा, क्योंकि तेहरान ने अमेरिका और यूरोप की जानिब से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की अपीलों को मुस्तरद कर दिया है। एक सिक्योरिटी जायजा इजलास के दौरान जनरल स्टाफ फोरम और ऑपरेशनल स्टाफ फोरम से खिताब करते हुए ज़मीन ने इसराइल की सरहदों को लाहक खतरात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का तज्जिया किया। इस मौके पर इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर और दीगर सीनियर कमांडरों ने इलाकाई हालात का जायजा लिया, आइंदा ऑपरेशनल इक़दाम का खाका पेश किया और करीबी मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर गौर किया। गजा की सूरत हाल से मुतल्लिक अपडेट्स के बाद अयाल ज़मीर ने ईरान, शाम और हिज़्बुल्लाह पर भी बात की। अयाल ज़मीर ने यह भी बताया कि आइंदा 1 साल के दौरान इसराइल के दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। इन सबके साथ साथ हम अपनी सबसे कीमती दौलत, अपने लोगों को नहीं भूल सकते। इदारादारी, सकाफत, अस्करी और समाजी इक़दार वो अनासिर हैं जिन पर हमें मुसलसल काम करते रहना होगा। 2026 तैयारी का साल होगा, कामयाबियों के इस्तेहकाम, महारत की बहाली और ऑपरेशनल मौके के इस्तेमाल का साल होगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने 12 रोजा जंग के बाद अपनी फजाई दिफाई सलाहियतें दोबारा बहाल कर ली हैं। इसराइली फौजी हुक्काम का दावा है कि इब्तदाई हमलों में ईरान के 120 फजाई दिफाई निज़ाम तबाह या नाकारा कर दिए गए हैं। ईरानी बहरिया के रेयर एडमिरल महमूद मूसवी ने इस नुकसान की तस्दीक की, लेकिन यह भी बताया कि तबाहशुदा निज़ामों की जगह नए निज़ाम नस्ब कर दिए गए। इससे जाहिर होता है कि ईरान आइंदा इसराइली हमलों की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल की वजारत खजाना और दिफाई बजट में 42 अरब शेकल के इजाफे के मंसूबे पर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इसराइली वजारत खजाना और दिफा के एक बयान में कहा गया है कि इस इजाफे से इसराइली वजारत दिफा को कौमी सलामती के लिए ज़रूरी फौरी दिफाई साजो सामान की खरीदारी के मुआहिदों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। जबकि ट्रंप का ईरान पर एक और जारहाना और धमकी आमेज बयान सामने आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक की कि वह जरूरत पड़ने पर इसी हफ्ते ईरान पर दोबारा हमला करने पर गौर कर सकते हैं। अमेरिकी सदर का यह बयान उस वक्त सामने आया जब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमेरिकी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू में बताया कि तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा बहाल करने का अमल शुरू कर दिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इसराइल और अमेरिका की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि इसराइल और अमेरिका का किसी भी फौजी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। ईरान जंग नहीं चाहता मगर दिफा के लिए मुकम्मल आमादा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइल की जानिब से किसी भी फौजी कार्रवाई की गलती दोहराई जाए
तो ईरान सख्त जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए ईरानी सदर ने कहा कि हम हर किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी अफवाज दोबारा इसराइल के अंदर गहराई में जाकर हमला करने को तैयार हैं। इसराइल ने हमें नुकसान पहुंचाया है और हमने पूरी ताकत से इस पर वार किया, मगर वो अपने नुकसानात को छुपाता है। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि इसराइल ईरान को तकसीम, गैर मुस्तहकम और ख़त्म करने की कोशिशों में नाकाम रहा। ईरानी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमें जंगबंदी की जमानत पर भी कोई एतबार नहीं। हम पूरी ताकत से अपने दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल हमारे मिसाइल हमलों की कामयाबी पर बात नहीं करता, लेकिन उसकी जानिब से जंग रोकने की दरखास्तें बहुत कुछ जाहिर करती हैं। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने पहले कभी सर झुकाया है और ना आइंदा ऐसा करेगा, मगर हम सिफारतकारी और मुकालमे पर यकीन रखते हैं। खित्ते के ममालिक ने पहले कभी ईरान की ऐसी हिमायत नहीं की थी। ईरान की जौहरी पॉलिसी पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम एटमी हथियार बनाने के खिलाफ हैं। यह हमारा सियासी, दीनी, इंसानी और स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ है। यूरेनियम की अफजूदी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत हमारे मुल्क में जारी रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि आइंदा मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के मफादात की बुनियाद पर होने चाहिए। हम धमकियों से मरगूब नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। हम भी ऐसा ही कहते हैं, मगर हमारे इस मौक़िफ़ की बुनियाद ट्रंप की धमकी नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर का फतवा है। ये कहना कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है महज खुशफहमी है। हमारी जौहरी सलाहियत तनसीबात में नहीं बल्कि हमारे साइंसदानों के जहनों में है। कतर में अमरीकी हवाई अड्डे पर हमले के हवाले से ईरानी सदर ने कहा कि हमने कतर पर हमला नहीं किया और ना ही ऐसा कर सकते हैं। कतर हमारा बरादर मुल्क है और इसके अवाम हमारे भाई हैं। हमने कतर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया जहां से ईरान पर बमबारी की गई थी। हम कतरी आवाम के जज्बात को समझते हैं, इसीलिए मैंने अपने भाई अमीर कतर से फ़ोन पर बात की। हमारा कतर के साथ रवैया खैर खाना, मुस्बत और बरादराना है और हम हर मैदान में उनकी मदद के लिए तैयार हैं। ईरानी साइंसदानों ने कासिद सैटेलाइट करियर का कामयाब तजर्बा करके मुल्की खलाई प्रोग्राम की खुद कफालत की जानिब अहम कदम बढ़ाया है, जबकि ईरानी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खला की जानिब एक और कामयाब कदम बढ़ाते हुए कासिद सैटेलाइट करियर का तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इस तजर्बे का मकसद ईरान स्पेस एजेंसी की तैयार करदा जदीद खलाई टेक्नोलॉजीज़ का अमली जायज़ा और जांच था, जो मुस्तकबिल में ईरान के सैटेलाइट्स, सैटेलाइट बरदार रॉकेट्स और मजमूई खलाई निज़ाम की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए नहायत अहम है। इस तजर्बे के बाद ईरान अपनी खलाई टेक्नोलॉजी को आलमी मयार के मज़ीद करीब ले जाने में कामयाब हुआ है। इस पेशरफ से ना सिर्फ ईरान दिफा, मवासलात और साइंस और तहकीक के मैदान में खुद कफील हुआ है, बल्कि खित्ते में एक मुस्तहकम और मौसर खलाई ताकत के तौर पर उसकी शनाख्त मजबूत हुई है। कासिद एक्सपेंडेबल रॉकेट है जो मसनूई सियारों को मदार में भेजने के लिए तैयार किया गया है। यह रॉकेट 2020 में पहली बार कामयाबी से फ़ज़ा में गया। अब नए तजर्बे ने इसकी इस्तेदाद और ईरान की इंजीनियरिंग महारत को मज़ीद पुख्ता कर दिया है। ईरानी फ़ौज के आला ऑफिसर ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज के एहलकारों दिन रात चौकस हैं और मुल्क का बेहतरीन दिफा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर कमांडर जनरल सबाही फत ने कहा है कि मुल्क की फ़ज़ाई दिफाई फोर्सेस हर तरह की मुमकिन जारियत की सूरत में पूरी कुव्वत के साथ मुल्क की फ़ज़ाई हदूद का दिफा करेंगी। खातिमुल अंबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रज़ा सबाही फत ने कहा है कि फ़ज़ाई दिफाई फोर्सेस पूरी कुव्वत के साथ हमा वक्त तैयार हैं और शब रोज़ चौकन्ना है। उन्होंने मजीद कहा कि दुश्मन की फ़ज़ाई सरगर्मियों की मुसलसल निगरानी की जा रही है और अल्लाह ताला पर तवक्कुल के ज़रिए दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। इससे पहले ईरानी फ़ौज के सीनियर ओहदेदार ने बताया था कि अमेरिका इसराइल की मुसल्लत करदा जंग के दौरान तबाहशुदा फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को बदल दिया गया है। इसराइली हुकूमत ने 13 जून को ईरान पर जारहाना हमला शुरू किया था, जो 12 रोज़ तक जारी रहा। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने इस जारियत का भरपूर जवाब दिया था, जिसके बाद इसराइल और अमेरिका जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हुए। ईरान ने ऐलान किया है कि अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए सिहूनी हुकूमत ने दोबारा जारियत की तो ईरानी फ़ौज दुश्मन को नाखून चने चबवाने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका की जानिब से अपनी सरजमीन पर हमलों को जायज़ करार देने वाली यूरोपीय ममालिक के जानिबदाराना मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए खबरदार किया है कि ऐसी पॉलिसियों से आलमी सतह पर कानून चुकनी को मामूल बनाने और अदम तहफ़्फ़ुज़ को हवा देने का ख़तरा बढ़ जाता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अपने स्विस हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि ईरान पर सिहूनी हुकूमत और अमेरिका की फ़ौजी जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। तमाम ममालिक को जारियत के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी की मसम्मत करनी चाहिए और हमलावरों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। दूसरी जानिब स्विस वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान के साथ सिफारती रवाबित के फ़रोग़ और सालसी के किरदार के लिए अपने मुल्क की आमादगी का इयादा किया।
उन्होंने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कशीदगी में इजाफे से बचने की जरूरत पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल और अमेरिका के साथ कशीदगी के बाद वाज़ेह कर दिया कि उसका जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम अफजूदगी तर्क करने का कोई इरादा नहीं है। नाज़रीन, ये मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल है और ये याद रखिएगा कि अभी तक ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हुआ है, मुकम्मल जंगबंदी नहीं हुई। और पहले भी एक ऐसा जवाब बनाया जिसको पूरी दुनिया बाय नहीं करती या नहीं तस्लीम नहीं करती, वो ये कि ईरान से हमें खदशा है कि वो एटमी हथियार या एटमी कुव्वत बन सकता है। इसी खदशे पर उन्होंने हमला कर दिया। दोबारा वो एक झूठ घड़ेंगे और उसी झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन जवाब उनको पहले से बढ़कर मिलेगा क्योंकि अभी बहुत से सरप्राइजेस उनके लिए बाकी हैं। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।